गुड मॉर्निंग। आज हम एक पॉली हाउस की साइट पे हैं। यहाँ पर हम एक इरिगेशन सिस्टम विजिट करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि इरिगेशन सिस्टम में क्या मेंटेनेंस के लिए चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं। एक्चुअली यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पॉली हाउस के सिस्टम पे यूज़ होता है एक्चुअली ओपन वाटर सोर्स यूज़ होता है। हालांकि यहाँ पर जो आप देखेंगे तो ये इरिगेशन रूम के बेसमेंट में या अंडरग्राउंड में एक इरिगेशन टैंक बना हुआ है। इरिगेशन टैंक पूरा कवर्ड है तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। फिर भी ये भी एक तरह का ओपन वाटर सोर्स कंसीडर किया जा सकता है, जिसमें जो भी डिपॉजिटेड इम्प्यूरिटीज या फ्लोटिंग इम्प्यूरिटीज होती हैं वो पंप के साथ इरिगेशन सिस्टम में पहुँचती हैं और फिल्टर और दूसरी चीज़ों को समय समय पे उसमें डर्ट या इम्प्यूरिटीज इकट्ठे हो जाती है और हमको उन्हें साफ करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम इंटर करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर एक हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम सर्विस किया गया है। ओपन वाटर सोर्स के लिए लगाया जाने वाला फिल्ट्रेशन सिस्टम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक प्राइमरी फिल्टर के रूप में सैंड फिल्टर या ग्रेवल फिल्टर इसको बोलते हैं, जो कि हमेशा ओपन वाटर सोर्स पे लगाया जाता है। तो इसको जो कनेक्ट किया है वाटर सोर्स से, ये पाइप नीचे इस टैंक में से आ रही है जो पंप के साथ नीचे जुड़ी हुई है। सबमर्ज्ड पंप है, पानी के अंदर रहने वाला। तो ये वाटर का सोर्स है एक तरह से हमारा, और ये सीधे इस फिल्टर के साथ कनेक्ट हो गया है। तो एक बार इस फिल्टर को भी खोल के आपको दिखाते हैं इसमें कैसे है। ये एक तरह का मैकेनिकल लॉक इस पे लगा रहता है, जिसको हम खोल के आपको दिखाते हैं। अगर हम देखें तो ये जो हमारा सिस्टम है पूरा जो इसमें दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये अंदर आपको एक ग्रेवल टाइप की दिखाई दे रही है, और ये जो पाइप आपको दिख रहा है ये इधर से आया हुआ एक पाइप है। तो ये मोटर की तरफ से आ रहा है और सीधे इस ग्रेवल टैंक में एंटर कर रहा है। इस ग्रेवल टैंक में आप देख रहे हैं कि ये सिल्का ग्रेवल दिखाई दे रही है। अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। इनका कलर जो है पूरी तरह से ब्राउन हो गया है। इसका मतलब ये काफी गंदी हो चुकी हैं। अब ये कलर होने पे आपको इनको साफ करने का टाइम आ गया है। अब आपको इन्हें साफ कर देना चाहिए। और दूसरा इसका एक और टेस्ट है कि जब आप इसको देखेंगे और बारीकी से, तो ये शार्प एजेस हैं इसके। मतलब ये जो ग्रेवल है ये राउंड सर्कुलर या स्मूथ नहीं है, इसके एजेस ग्रेवल के शार्प हैं, जो ये फिल्ट्रेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो हमेशा आपको ये चीज चेक करती रहनी चाहिए कि इस ग्रेवल का जो साइज है या जो वो है वो आपका अभी प्रॉपर सही है और इसकी जो एजेस हैं वो शार्प हैं। अदरवाइज ये ग्रेवल भी काफी लंबे समय बाद यूज करने के बाद ये भी आपको समय समय पे चेंज करते रहना पड़ता है। तो ये चीज आप देखिए, इसका तरीका यही है कि जब ये आपको लगे कि इसका डर्टी हो गया है, काफी ब्राउन हो गया है, तो आप उसको समय समय पर खोल के या चेक करके इसकी सफाई करें। तो इसको खोलते समय ये इसमें एक रबर की सील लगी हुई है, इसको ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रॉपर इंस्टॉल हो, अदरवाइज ये लीकेज भी कर सकती है। ये अगर आप देखें तो ये निकल भी सकती है। तो निकलने के बाद अगर आपको दिख रहा है कि ये प्रॉपर बैठी नहीं है, तो इसको कायदे से पूरा इसकी एजेस पे अच्छी तरह से सेट कर दें। इसके बाद ये मेटल कैप जो है इसको ढक्कन को लगा इस मैकेनिकल लॉक को इसके ऊपर प्रॉपर इंस्टॉल करते हुए और इसको फिट कर। सेकेंड इसमें क्या है कि एक पार्ट ये है इसका एयर रिलीज। ये टैंक खाली रहता है और इसके अंदर जब पानी आता है फिल्टर का पंप से, तो इसके अंदर का सारा एयर इस वैक्यूम रिलीज वॉल्व के थ्रू
बाहर आ जाता है। तो अब ये भी देखें कि ये प्रॉपर फंक्शन में होना चाहिए, अप एंड डाउन जो हो रहा है ये होता रहना चाहिए। तो इससे का जब भी पंप चलाते हैं तो इसका सारा एयर ये बाहर निकाल लेता है। इसके बाद इसका और इम्पोर्टेंट पार्ट है ये प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज आप देख रहे हैं तो एक प्रेशर गेज ये इनलेट पे लगा हुआ है और जो दूसरा प्रेशर गेज है इधर दिखाई ये आउटलेट पे लगा हुआ है। ये इनलेट और आउटलेट के दोनों प्रेशर गेज जब इनमें डिफरेंस 0.3 से ज्यादा हो या 0.4 से ज्यादा हो तो आपको ये समझना चाहिए कि अब ये फिल्टर धीरे धीरे चोकिंग हो रही है या इम्प्यूरिटीज इसके अंदर बढ़ती जा रही है और अब आपको इसको एक बार फ्लश करना चाहिए जिससे ये टाइम टाइम पे क्लीन होता रहे। और जो हेड लॉस हो रहा है या प्रेशर का डिफरेंस बढ़ रहा है, प्रेशर का लॉस हो रहा है, पंप की एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है, तो वो चीज हमारी ना हो, उसका ज्यादा से ज्यादा हमको ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए ये कह सकते हैं कि इनलेट और आउटलेट दोनों पे ये प्रेशर गेज लगे होने जरूरी है, जिससे हमको ये पता चलता रहे चलते हुए सिस्टम में कि प्रेशर का लॉस हो रहा है या फिल्ट्रेशन चोक हो रहा है या आगे फिल्टर जो इफिशिएंटली वाटर फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इस चीज से हमें पता चल जाता है प्रेशर गेज से। इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं इस फिल्टर की असेंबली में आपका इस साइड में भी एक इनलेट आउटलेट है और इस साइड में भी एक इनलेट और आउटलेट लगा हुआ है। तो ये दोनों इनलेट और आउटलेट का फंक्शन इसको क्लीनिंग में भी होता है। जैसे नॉर्मल कंडीशन में हम देखें तो ये वाटर सीधे इस डायरेक्शन में फिल्टर में मूव करता है, डाउनवर्ड जाता है, फिल्टर होकर के वापस इरिगेशन सोर्स की तरफ चला जाता है। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है इसका कि इधर से एंटर हो रहा है और पानी आपने देखा था कि इसका पाइप ऊपर की तरफ था तो ये इस पे ढक्कन पे मारता है, सारा पानी नीचे इसकी ग्रेवल पे टकराता है और फिल्टर होते हुए नीचे की तरफ जाते हुए निकल जाता है। अब इसको अगर हमें उसका उल्टा करना है प्रोसेस, मतलब पानी ऊपर से ना जाके नीचे से जाए और ऊपर से निकले, तो वो सारी गंदगी को वापस बाहर निकाल देता है और फिल्टर हमारा क्लीन हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला रास्ता पहले पानी का बंद कर देंगे, ठीक है। ये बंद करने के बाद दूसरा ये वाला वॉल ओपन कर देंगे। ये वाला वॉल एक असेंबली लगी हुई है, इसके थ्रू पानी यहाँ से मूव करता है और ये होते हुए इस फिल्टर के बॉटम में एंट्री कर जाता है। यहाँ पे एंट्री करने के बाद ये पानी आगे इधर मेन लाइन की तरफ न जाए या फील्ड की तरफ ना जाए, तो इसका ये वॉल भी हम बंद कर देते हैं। ये वॉल बंद हो गया और उधर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया वाटर का। अब दूसरा ये वॉल है, इस वॉल को हमें ओपन रखना है। ये वॉल हमारा खुला होना चाहिए, इसको हम खोल देंगे तो वाटर का डायरेक्शन का मूवमेंट इस रास्ते से हो जाएगा और ये सीधे इसमें नीचे से एंट्री कर जाएगा। एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, सपोज पंप का प्रेशर अगर हाई प्रेशर पे सेट है तो हमारा ये बाईपास वॉल्व रहता है इसमें, इसको हम खोल करके वाटर का प्रेशर 2 kg या उससे नीचे ले आते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे अगर इस फिल्टर में पानी नीचे से एंटर करेगा तो इसमें नीचे की तरफ मशरूम फिल्टर छोटे छोटे लगे रहते हैं, ज्यादा प्रेशर होने पे वो कभी कभी फट जाते हैं तो उससे नुकसान होने का चांसेस है। तो आप इसको लो प्रेशर पे ही बैक वॉश करना है। लो प्रेशर मतलब 1-1.5 kg का प्रेशर इसके लिए ऑप्टिमम है, कभी भी 2 kg से ऊपर इसका प्रेशर बैक वॉश के समय नहीं रखना चाहिए। तो 1.5 kg के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो आपके सिस्टम पे बाईपास लगा है उससे एक्स्ट्रा प्रेशर आप रिलीज कर दीजिए, जिससे ये सारा का सारा एक्स्ट्रा प्रेशर वापस रह जाएगा और जितना प्रेशर आपको डिजायर्ड है इसको वॉश करने के लिए उतना ही मेंटेन रहेगा। तो यहाँ से आपने देखा कि ये पानी का डायरेक्शन हमने चेंज किया, इस वॉल को बंद किया, ये वाले वॉल को ओपन किया, पानी का मूवमेंट नीचे से हो गया और इसके बाद जो मेन लाइन का पानी है जो आगे फिल्टर की तरफ फील्ड की तरफ जा रहा है उसको भी मैंने बंद किया। अब ये सारा पानी यहाँ से होते हुए प्रेशर से इस सारी जो ग्रेविल इसके अंदर भरी हुई है उसको साफ करते हुए या उसका कचरे को डिसॉल्व करते हुए ये बाहर आएगा और इस रास्ते से हमारा बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये पानी हमारा कभी भी
वापस टैंक में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये गंदा पानी है, तो ये टैंक में जाएगा तो वो वापस उतनी गंदगी टैंक में छोड़ देगा। तो इसको हमेशा टैंक से बाहर की तरफ डालना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एक चीजें और है, जो सेकेंडरी फिल्टर है, उसको भी हमें देखना चाहिए कि उसका कैसे मैनेजमेंट है। ये सेकेंडरी फिल्टर डिश फिल्टर है, इसको देखिए कैसे खोलना है। ये क्लैंप लगा हुआ है इसका। देखिए इस पे ही फिल्ट्रेशन होता है। इसमें पानी जो होता है वो बाहर से अंदर की तरफ इंटर करता है। आप अगर देखेंगे तो ये रिंग्स बने हुए हैं, इसको थोड़ा सा और नजदीक से अगर दिखाएं आप, इसमें शायद आपको ये रिंग्स दिखें, तो इस पे ये रिंग्स बने होते हैं। इनके ही इधर से पानी इंटर करता है और अंदर की तरफ जाता है। जब एक के ऊपर एक ये सेटल रहते हैं तो ये बहुत बारीक इसके अंदर ग्रूव्स हैं, इनसे पानी इंटर करता है और वापस ये दूसरे साइड में अंदर की तरफ से हो करके निकल जाता है या फील्ड की तरफ जाता है। ये पूरा इसका फिल्ट्रेशन एरिया है। ये लंबे समय तक यूज में रहने के बाद इसमें काफी इम्प्यूरिटी डिपॉजिट हो जाती है, तो इसका भी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी काफी लो हो जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए आप जिस समय फर्टिगेशन करते हैं उसी समय इसको आप ओपन करिए फर्टिगेशन करने के बाद, और इसको किसी प्लेन वाटर में, साफ पानी में, किसी बकेट में इसको 3-4 बार डिप कीजिए, और वो आप देखेंगे कि साथ के साथ अगर ये काम कर देते हैं तो ये फिल्टर एकदम ज्यादा गंदा नहीं होगा और बहुत ज्यादा इसको साफ करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो कि सपोज आपने बहुत दिन से फिल्ट्रेशन नहीं साफ किया हुआ है, जैसे कि अभी इसमें दिख रहा है कि काफी समय से अगर फिल्टर नहीं साफ हुआ तो काफी डार्क कलर का हो गया। इस कलर में इसमें क्या हो गया कि अभी काफी ज्यादा इम्प्यूरिटीज हो गई। तो अब इस तरह से अगर प्रॉब्लम है तो आपको इसको ट्रीट करने के लिए एक बाल्टी पानी में लगभग 100 ml के करीब एसिड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। 50 से 100 ml के बीच में लेना है, 20 से 40 लीटर पानी के बीच, और रात भर के लिए इसको उसमें डिप करके रखना है। तो इससे क्या होगा कि इस पे जो भी डिपॉजिट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या जो भी इम्प्यूरिटीज हैं जिसपे स्केलिंग हो रखी है, वो सारी की सारी रात भर में डिजॉल्व हो जाएगी। फिर आप इजीली इसको रात भर डिप करने के बाद सुबह इजीली इसको आसानी से साफ पानी में अगर आप धोएंगे तो ये सारी की सारी इम्प्यूरिटी साफ हो जाएगी। उसके बाद इसको दोबारा आप देखें तो इसमें जो ये जहाँ पे फिक्स होता है यहाँ पे भी एक रबड़ लगी हुई है, इसको देख सकते हैं आप। ये बाहर से पानी आता है और फिल्टर होके ये दोबारा इसके अंदर ही वापस चला जाता है। तो इस रबड़ को भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये नहीं होगी प्रॉपर तो यहाँ से लीकेज हो सकता है। इसके बाद इसको देखिए हमने घुमा के कस दिया। ये पूरा टाइट नहीं करना है, ये थोड़ा सा ढीला रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं। इसके बाद इसमें भी एक रबड़ लगी हुई है, ये भी आप समय समय पे चेक करते रहें कि रबड़ कहीं कट तो नहीं रही है या कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है, तो ठीक से लगी नहीं है। तो इसको चेक करेंगे तो आपका लीकेज जो भी है फिल्टर में वो अवॉइड रहेगा, लीकेज नहीं होगा। तो इसको लगाने के बाद आप यहाँ से क्लैंप लगा के, पूरा क्लैंप है इसका, आप देखेंगे कि ये पूरा एकदम उस पर सेट हो जाता है, ये बंद हो जाता है। फिर एक ये एयर रिलीज है, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी इक्विपमेंट है। ये क्या काम करता है, जब सिस्टम के अंदर पानी आता है तो जो इसके अंदर की एयर है वो बाहर निकालने का काम करता है, सारा एयर ये रिलीज कर देता है यहाँ से। और जब सिस्टम बंद होता है तो वापस ये एयर को इन करने के लिए रास्ता देता है।
मतलब अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं होने देता, इजीली एयर एंटर कर जाती है और सिस्टम हमारा सेफ रहता है। तो इसमें आप देखेंगे तो एक बॉल होती है, एक बॉल इसमें रहती है जो कि इस बॉल का मूवमेंट ही उसको वाटर को लॉक करता है या वाटर रिलीज करता है, एयर को रिलीज करता है। इसको भी हमेशा ध्यान देने से कि ये प्रॉपर बॉल मूविंग है और वो कहीं जाम नहीं हो रही। तो इस चीज पे हमको ये चीजें हैं जिसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिल्ट्रेशन सिस्टम पे वेंचुरी का है तो इसमें भी इसको फर्टिलाइजेशन करने के बाद जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने अगर ऐसे छोड़ रखा है तो इस पे भी बहुत ज्यादा डिपोजिशन या स्केलिंग होने लग जाती है। अब देखिए काफी ज्यादा स्केलिंग हो रखी है। तो अगर ये स्केलिंग हो गई इस पे तो ये जो मेटल की स्किन में इसकी जाली है ये धीरे धीरे क्लॉग होने लगेगी, ये ब्लॉक होने लगेगी, इसका सक्शन जो है इम्पैक्ट होगा। तो इसको भी आप फर्टिगेशन के बाद टाइम टाइम से साफ कर दें। तो ये जिससे ये क्लॉगिंग या इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो इफेक्ट में होगा। Connect with us on Facebook, Instagram, Twitter and subscribe the YouTube channel of AgriPlus Tech India Private Limited and press the bell icon to get notification when we upload a new video.